नए साल के स्टार्ट होते ही टैक्स सेविंग सीजन की भी शुरुआत हो जाती है। टेक्निकली ये सही अप्रोच नहीं है कि आप सिर्फ जनवरी और मार्च के बीच ही अपने टैक्स सेविंग पर ध्यान दें। ये एक साल भर का प्रोसेस होना चाहिए, पर रियल में ऐसा होता नहीं है और लोग सिर्फ इसी टाइम पर एक्टिव होते हैं और बेस्ट टैक्स सेविंग या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स ELSS फंड्स को ढूंढने लगते हैं। ईटी मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम 2025 के लिए टॉप 5 टैक्स सेविंग या ELSS फंड्स के बारे में बात करेंगे जो आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन पहले नए इन्वेस्टर्स के लिए फटाफट समझ लेते हैं कि ELSS फंड्स होते क्या हैं और किसके लिए ये सही है और किन्हें इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ELSS फंड्स टैक्स सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जो इन्वेस्टर्स को सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बचाने का ऑप्शन देते हैं। इन फंड्स को अपने एसेट्स का कम से कम 80% इक्विटीज में इन्वेस्ट करना होता है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप या स्मॉल कैप, और इनका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं और सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप ELSS फंड्स कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट किया है तो आपको इन फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 80C के टैक्स बेनिफिट्स न्यू टैक्स रेजिम में एप्लीकेबल नहीं है। अब चलिए जल्दी से समझते हैं कि हमने टॉप 5 ELSS फंड्स कैसे सेलेक्ट किए। आइए देखते हैं मेथोडोलॉजी। टॉप 5 ELSS फंड्स को आइडेंटिफाई करते टाइम वी ट्राइड टू बैलेंस द कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स एंड वॉलेटिलिटी। इसके लिए सबसे पहले हमने सभी ELSS फंड्स के 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देखे, जो कि हमने नवंबर 2014 से नवंबर 2024 तक कैलकुलेट किए डेली बेसिस पर। मार्केट में करंटली 43 ELSS स्कीम्स हैं। जब हमने 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देखे तो 10 फंड्स ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गए एज दे हैव नॉट कंप्लीटेड 7 ईयर्स। सो वी नाउ हैव 33 ELSS फंड्स। बिगिनर्स के लिए रोलिंग रिटर्न एक तरीका है फंड की कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस को मेजर करने का। इसमें हर एक दिन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के रिटर्न्स कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे 7 साल के, और फिर उनका एवरेज निकालते हैं। ये फंड की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और हर मार्केट कंडीशन में परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। अगर मैं कहूं कि फंड ए का 7 ईयर रोलिंग रिटर्न 17.5% है, इसका मतलब है कि हमने नवंबर 2014 से नवंबर 2024 के 10 साल के टाइम पीरियड के अंदर सभी 7 साल के पीरियड्स के रिटर्न्स निकाले। इस टाइम फ्रेम में 2464 ऐसे 7 ईयर पीरियड्स बने और उन सब के रिटर्न्स का एवरेज निकालकर 17.5% रोलिंग रिटर्न आया। हमने उन फंड्स को फिल्टर किया जिसका 7 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न कैटेगरी एवरेज से ज्यादा था। फिर हमने रिस्क फैक्टर को एनालाइज किया बाय चेकिंग देयर 7 ईयर रोलिंग स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताता है फंड की वॉलेटिलिटी, फंड के रिटर्न्स कितने फ्लक्चुएट करते हैं अपने एवरेज से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फंड का एवरेज रिटर्न 10% है और स्टैंडर्ड डिविएशन 3%, तो उसके रिटर्न 7% और 13% के बीच हो सकते हैं। अब आता है रोलिंग स्टैंडर्ड डिविएशन, जो रोलिंग रिटर्न्स जैसा ही होता है, बस यहाँ हम रिटर्न्स की जगह डेली बेसिस पर स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं फॉर अ टाइम पीरियड और फिर उनका एवरेज निकालते हैं। इसके बाद हमने उन स्कीम्स को हटा दिया जिनकी 7 ईयर रोलिंग स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी एवरेज से ज्यादा थी। इस फिल्टर से हमें फंड्स मिले जो बेटर देन एवरेज रिटर्न्स के साथ लोअर देन एवरेज वॉलेटिलिटी भी शो करते हैं। इन फिल्टर्स के बाद हमारे पास फाइनल लिस्ट आई 5 टैक्स सेविंग फंड्स की, जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स और लोअर रिस्क का बैलेंस बनाते हैं। इन्हें हमने रैंक नहीं किया है, बस साइज के बेसिस पर रिवील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिगेस्ट फंड के साथ। मिराई एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड वेटरन फंड मैनेजर नीलेश सुराना मैनेज करते हैं। ये कैटेगरी का 3rd लार्जेस्ट फंड है विद एसेट्स मोर देन 25,000 करोड़। इस फंड का 7 ईयर रोलिंग रिटर्न 19.21% है। मतलब अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आज तकरीबन 2.8 लाख बन चुके होते। और अगर आपने 10,000 की मंथली SIP आज से 5 साल पहले शुरू की होती, जिसमें टोटल 6 लाख इन्वेस्ट होते, वो अब 10.9 लाख तक ग्रो हो चुके होते। तो अगर आप इनमें से किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपनी चॉइस की किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, यू कैन इजीली डू दैट ऑन द ET मनी ऐप फॉर फ्री, बिल्कुल 0% कमीशन के साथ। इस ऐप पर आप किसी भी फंड का एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं थ्रू एन अमेजिंग सरप्राइज टूल। So do explore the ET Money app for mutual funds and other investment options.
चलिए अब अगले फंड की ओर चलते हैं। DSP ELSS टैक्स सेवर फंड ELSS स्पेस का 4th लार्जेस्ट फंड है। इस फंड का 7 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न 16.38% है। तो अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, वो आज अराउंड 2.93 लाख बन गए होते। वहीं अगर आप 10,000 का मंथली SIP करते, जिसमें टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट होते, तो वो अब 11.73 लाख तक ग्रो हो गए होते। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंड। अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड की, जो 4,000 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। इस फंड का 7 ईयर पीरियड का एवरेज रोलिंग रिटर्न 16.2% है। तो अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, वो आज लगभग 3.28 लाख बन गए होते। और अगर आपने 10,000 की मंथली SIP 5 साल के लिए की होती, तो आपका 6 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट आज 13.92 लाख तक ग्रो हो चुका होता। तो आइए अब अगले फंड को एक्सप्लोर करते हैं। ये है PGIM इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड, जो इस लिस्ट का एक रिलेटिवली छोटा फंड है विद 769 करोड़ ऑफ एसेट्स। इस फंड ने 7 साल के रोलिंग पीरियड्स में 15.82% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए इस फंड में 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते, तो वो आज 2.64 लाख बन गए होते। वहीं अगर आपने 10,000 की मंथली SIP की होती, जिसमें 5 साल में आपके टोटल 6 लाख इन्वेस्टेड होते, तो उसकी वैल्यू आज 10.47 लाख बन गई होती। चलिए अब लास्ट फंड की बात करते हैं। टाटा ELSS टैक्स सेवर फंड का 7 ईयर पीरियड का एवरेज रोलिंग रिटर्न 14.97% है। तो अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपए 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते, उसकी वैल्यू आज अराउंड 2.57 लाख हो गई होती। और अगर आपने 10,000 रुपए की मंथली SIP की होती, जिसमें 5 साल में टोटल 6 लाख इन्वेस्ट हो गए होते, तो अब उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10.87 लाख बन गया होता। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। अगर आपको बाकी कैटेगरीज के बेस्ट फंड्स के बारे में जानना है, तो हमने सभी फंड्स को एक ही प्लेलिस्ट में कंपाइल किया है, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2025। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मैं जल्द ही एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.